बच्चों, मैं ममता जी क्लास 11th इकोनॉमिक्स के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। 11th इकोनॉमिक्स का जो 4th चैप्टर निर्धनता चल रहा है अपना, और इसके 2 पार्ट अपन देख चुके हैं। आज अपन इसका देखेंगे 3rd पार्ट, और इस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कि निर्धनता के आकलन के लिए, अर्थात कितने लोग निर्धनता रेखा के नीचे हैं या निर्धनता का आकलन कैसे करें, उसके लिए हम 3 समितियों का जिसका हमारे देश के अंदर जो 3 समितियां बनी उसके लिए उसका अध्ययन अपन आज की वीडियो में करेंगे। तो इन समितियों के नाम है लकड़वाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति। सबसे पहले अपन देखेंगे लकड़वाला समिति। तो निर्धनता के आकलन के लिए या निर्धनता रेखा की क्या निर्धनता रेखा को रखा जाए उसका आकलन या मूल्यांकन के लिए जो पहली समिति बनी थी वो है लकड़वाला समिति। तो लकड़वाला समिति प्रथम समिति बनी है, और जो लकड़वाला जो थे वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। लकड़वाला ने जो फॉर्मूला दिया था निर्धनता रेखा के आकलन के लिए, अर्थात निर्धनता रेखा के मूल्यांकन के लिए लकड़वाला ने जो फॉर्मूला दिया था वही योजना आयोग ने अपनाया भी था। और लकड़वाला ने अपना जो फॉर्मूला था उसका जो आधार रखा था वो पोषण अर्थात कैलोरी ऊर्जा। जैसे अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था ना कि गरीबी के 2 प्रकार देखे थे, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। तो जो निरपेक्ष गरीबी था उसका भी आधार क्या था? उसका आधार था पोषण, अर्थात प्रति व्यक्ति प्रतिदिन गांवों में 2400 कैलोरी और शहरों में 2100 कैलोरी भोजन यदि मिल जाता है तो वे व्यक्ति गरीबी की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को उससे कम पोषण मिलता है तो वह व्यक्ति गरीबी अर्थात बिलो पॉवर्टी लाइन आएगा। तो जो लकड़वाला थे उन्होंने भी गरीबी रेखा के निर्धारण का या गरीबी रेखा के आकलन का या गरीबी रेखा के मूल्यांकन का आधार क्या माना था? आधार माना था पोषण। तो लकड़वाला समिति ने भी आधार इसको पोषण, जिसको अपन कहते हैं कैलोरी ऊर्जा। अब लकड़वाला ने शहरों के लिए, गांवों के लिए, राज्य के लिए, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग अलग आकलन का आधार माना। उन्होंने गांवों में, शहरों में निर्धनता रेखा के आकलन के लिए औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार माना। लकड़वाला ने शहरों, गांवों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सभी में निर्धनता को मापने का अलग अलग आधार माना। शहरों में माना औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता सूचक मूल्य सूचकांक, गांव में माना कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और इस प्रकार राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सब मिलाकर उन्होंने 35 रेखाएं तय की थी। मतलब उन्होंने अलग अलग क्षेत्र के अनुसार उन्होंने गरीबी रेखा के आकलन का अलग अलग आधार माना था, क्योंकि उनका मानना था कि गांवों, शहरों, केंद्र शासित प्रदेश सबकी भौगोलिक प्रकृति अलग अलग होती है। आवास, रहन सहन, खान पान, वस्तुओं की कीमतें, महंगाई सब कुछ अलग है। तो उसके अकॉर्डिंग उनका निर्धनता रेखा का जो आकलन भी अलग अलग होना चाहिए। इसलिए उन्होंने इस प्रकार 35 तरह की रेखाएं बताई थी जिसके आधार पर अपन निर्धनता का आकलन कर सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों उन्होंने बताया था कि 1993-94 में जो उनका लकड़वाला समिति ने जो आकलन निकाला था कि 1993-94 में भारत के अंदर 35.97% आबादी BPL है, अर्थात हमारी आबादी का 35% भाग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन बसर कर रहा है। अर्थात उन्हें अपनी भौतिक आधारभूत सुख सुविधा उनको नहीं मिल रही है, अर्थात रोटी, कपड़ा और मकान उनको अवेलेबल नहीं हो रहे। इसी प्रकार यही आंकड़ा 2000 में गिर करके 26.10% हो गया। अर्थात देश के हालात सुधर रहे हैं, देश में गरीबी का स्तर कम हो रहा है, लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने बताया था कि उड़ीसा के अंदर सबसे अधिक गरीब लोग हैं। मतलब गरीब लोगों की संख्या सबसे अधिक कहाँ पर है? भारत के अंदर उड़ीसा में, और यह आंकड़ा था 47.15%। ठीक है। इसी प्रकार जो अपना NSSO है, मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसका बाद में नाम को चेंज हो गया था नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, और लास्ट में नाम हो गया था NSO 1980 के अंदर। तो ये NSSO हमारी सरकार ने एक ऐसी समिति या दल गठित किया था जिसका कार्य था गांवों और शहरों से निर्धनता के आंकड़े एकत्रित करना। तो
NSSO के ने जो निर्धनता के आंकड़े एकत्रित किए थे उसके अनुसार 2004-5 में 21.8% लोग निर्धनता रेखा से नीचे हैं। इसी प्रकार NSSO ने जो उनका जो ये चक्र चल रहा था, चक्र मतलब आंकड़े एकत्रित करने का कार्य, वो था उसका 61वें चक्र के अंदर उन्होंने निर्धनता रेखा के आकलन के लिए प्रश्नावलियां बनाई और प्रश्नावली दो तरह की बनाई, URP एंड MRP। अब मैं आपको बताऊंगी कि URP क्या है और MRP क्या है। URP का मतलब है यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड और MRP का मतलब है मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। तो ये बात अपन को अच्छे से समझनी है कि जो NSSO, बार बार मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसका बाद में नाम हो गया था नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस और बाद में नाम हो गया था NSO। इन्होंने अपने आंकड़े एकत्रित किए थे गरीबी के, जो कि 2004-5 में तो 21.8 था और जो इनका 61वां चक्र चल रहा था उसमें गरीबी रेखा के आकलन के लिए उन्होंने दो प्रकार की प्रश्नावलियों का निर्माण किया, URL यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड। अब URP यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड के अंदर इसमें क्या होता है, वर्ष के 30 दिन का सर्वे किया जाता है। इंडियन पब्लिक के अंदर वर्ष के अंदर मात्र 30 दिन का उनका सर्वे किया जाता है और उनके सभी प्रकार की वस्तुओं के ऊपर उपभोग के बारे में सर्वे किया जाता है कि सभी वस्तुओं के ऊपर उनका उपभोग क्या है, उसके आधार पर निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है। इसी प्रकार यदि MRP की बात करो तो ये होता है मिक्स्ड रिकॉल पीरियड और बच्चों इसमें पूरे 365 दिन तक ये सर्वे चलता है और इसमें 5 गैर खाद्य वस्तुओं पर व्यय की गणना की जाती है। जैसे कि तो अपना URP के अंदर सभी प्रकार की वस्तुओं के ऊपर व्यय का आकलन किया जाता है, लेकिन अपना जो MRP है मिक्स्ड रिकॉल पीरियड, उसमें मात्र 5 प्रकार की गैर खाद्य वस्तुओं के ऊपर उपभोग व्यय का आकलन किया जाता है और URP मात्र 30 दिन का सर्वे है, जबकि अपना जो MRP है वो पूरे 365 दिन का सर्वे है। तो ये कार्य किया था NSO ने। यहाँ पर आ जाएगा आपका NSO, क्योंकि तब तक इसका नाम बदल के हो गया था NSO। उनके जो 61वें चक्र के अंदर उन्होंने ये कार्य किया था। तो ये तो हो गया बच्चों पूरा लकड़वाला समिति का कार्य। अब हम बात करते हैं सुरेश तेंदुलकर समिति की। तो सुरेश तेंदुलकर समिति ने जो निर्धनता रेखा के आकलन का आधार उपभोग व्यय रखा। जो बेसिक डिफरेंस याद रखना है, लकड़वाला समिति ने आधार क्या रखा था, पोषण अर्थात कैलोरी ऊर्जा को, है, लेकिन अपना जो सुरेश तेंदुलकर समिति है उसने गरीबी रेखा के आकलन का आधार रखा था उपभोग व्यय। और इस सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार 2004 से 6 के अंदर जो निर्धनता का आकलन था वो लगभग 37% अर्थात 37% पब्लिक BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन थी। इसी प्रकार बच्चों अपन आगे बात करते हैं विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक ने भी निर्धनता रेखा के आकलन के लिए विश्व विकास सूचकांक जारी किया। क्या जारी किया? विश्व विकास सूचकांक। और इसके आधार पर उसने अलग अलग देशों की गरीबी के अंदर रैंक डिसाइड करी और पता किया कि विश्व में कौन सा देश गरीबी के अंदर कौन से नंबर पर है। अब विश्व में निर्धन लोगों की जो सर्वाधिक संख्या है वो भारत में। यह आंकड़े किसने एकत्रित किए? विश्व बैंक ने, कि विश्व के में निर्धन लोगों की सर्वाधिक संख्या भारत में। तो बच्चों ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय भी है कि हमारे भारत के अंदर बहुत सारे लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहे हैं। और उन्होंने बताया था कि 1.3 अरब यदि पूरे विश्व के अंदर गरीबों की संख्या यदि 1.3 अरब है तो 1.3 अरब का लगभग 36% भाग भारत के अंदर निवास करता है। विश्व बैंक के अनुसार जिनकी आय $1 प्रतिदिन है, प्रतिदिन से कम है, वो लोग BPL में आएंगे। लेकिन अब आंकड़ा बदल गया और अब उन्होंने जो आधार है वो $1 न करके $1.25 रख दिया है कि जिस व्यक्ति की आय प्रतिदिन $1.25 से कम है वो किस में आएगा? गरीबी रेखा से नीचे आएगा। तो इस प्रकार बच्चों आज की वीडियो के अंदर अपन ने देखा कि गरीबी का आकलन करने के लिए लकड़वाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति की बात करी। अपन ने लकड़वाला समिति को देखा जिसने गरीबी के मूल्यांकन का आधार पोषण या कैलोरी ऊर्जा रखा और उसने गरीबी रेखा के आकलन के लिए 35 प्रकार की रेखाओं का बात करी।
कि 35 प्रकार से अपन इसका जो बीपीएल को पता करने की रेखाएं हैं गांवों, शहरों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। इसी प्रकार यदि सुरेश तेंदुलकर समिति की बात करें तो इन्होंने गरीबी रेखा के आकलन के लिए जो आधार माना था वो उपभोग व्यय माना था, और विश्व बैंक ने विश्व विकास सूचकांक जारी किया था और उसके आधार पर गरीबी रेखा का आकलन किया। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अपन अगली वीडियो के अंदर देखेंगे कि सरकार अब निर्धनता निवारण या निर्धनता उन्मूलन के लिए और क्या क्या कार्य कर रही है। तो अगली वीडियो के अंदर अपन फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।